हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज है हमारा डे 34 और आज हम बात करने वाले हैं फुल रिवीजन ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स के 3 चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिपर्सन एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो यहाँ तक आप पहले भी थ्योरी पूरी पढ़ चुके हो। इसी सीरीज में आपको थ्योरी मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, जैसे आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे। मैं केवल फॉर्मूला बेस एक रिवीजन ट्रैक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, कंप्लीट डिटेल रिवीजन। तो अभी जैसा मैंने बताया, क्या नाम है आज के टॉपिक का। आज के टॉपिक का नाम है फिजिक्स फुल रिवीजन। मतलब आज आप क्या करने वाले हो, फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हो क्लास 10th के लिए। इतना याद रखना, किस क्लास के लिए बेटा, क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहला चैप्टर की ही शुरुआत कर लेते हैं हम, जिस चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला चैप्टर क्या बेटा, लाइट है हमारा, जिसका नाम या जिसकी अगर हम डिटेलिंग देखें तो इसके अंदर हमें 2 मेन टॉपिक पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब भी बेटा रिफ्लेक्शन की बात आती है तो रिफ्लेक्शन अकर्स होता है लेंस के साथ, सॉरी, रिफ्लेक्शन अकर होता है मिरर के साथ। और जब रिफ्रैक्शन की बात आती है तो यहां पर हम यूज करते हैं लेंसेस को। एक चीज याद रखना, रिफ्लेक्शन कहां पर होता है बेटा, मिरर के साथ, और रिफ्रैक्शन होता है लेंसेस के साथ। तो अब कहां पर क्या होता है, क्या चीजें हैं जो चीजों को डिस्क्राइब करता है। लाइट क्या होती है, तो लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड चेंज डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक अ सरफेस। क्या है बेटा, अगर लाइट की बात करें, लाइट क्या है, लाइट, मैं पहली ही डेफिनेशन लेके चलता हूं लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड चेंज डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक ए सरफेस। तो क्या लिखोगे आप, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, सिंपली लिखना है इसको, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन in a straight line and it change its direction when strike to a surface। जब भी किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तब अपनी डायरेक्शन को लाइट चेंज कर देगी। यहां तक कोई दिक्कत है। अब आते हैं हम इसके पहले फिनोमेना पे, रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मींस क्या है, रिफ्लेक्शन के साथ अगर मैं यहां पर कोई प्लेन मिरर ले लूं, मेरे पास एक प्लेन मिरर है, ये एक इंसिडेंट रे है आई, आने के बाद जैसे से टकराएगी, टकरा करके वापस चली जाएगी। ये जो फिनोमेना है बेटा, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो आने वाली लाइन है इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको इंसिडेंट रे के नाम से जानते हैं। ये जो जाने वाली लाइन है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये बीच में जो एन डैश दिख रहा है बेटा, इसको कहते हैं नॉर्मल। क्लियर है यहां तक, इसको इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, इसको नॉर्मल। अब ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है आई, इस आई एंगल को कहते हैं हम इंसिडेंट एंगल। किस नाम से जानते हैं बच्चों, इसको इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते हैं। यहां पर जो एंगल बनता है आर, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ये 2 चीजें हो गई, एक इंसिडेंट हो गया और एक रिफ्लेक्टेड
एंगल हो गया। जाने वाली लाइन थी तो उसको इंसिडेंट रे कह दीजिए, जाने वाली लाइन थी तो उसको हमने रिफ्लेक्टेड रे कह दी। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब इन्हीं बेसिस पे कुछ लॉ दिए गए जिनका नाम हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्या लॉ थे, पहले लॉ पे आते हैं। पहला लॉ ये है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। कहां पर लाई करें बच्चों, सेम प्लेन पे ये सारी चीजें लाई करनी चाहिए। अगर दूसरे लॉ पे आते हैं, यहां कहीं पर देख लेते हैं दूसरा लॉ। दूसरा लॉ ये बताया गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थे हमारे रिफ्लेक्शन के लॉ। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या क्या चीजें अभी तुमने पढ़ी कि लाइट क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन कहां पर होता है, रिफ्रैक्शन कहां पर होता है, लाइट होता क्या है और क्या इसके लॉ होते हैं, क्या रिफ्लेक्शन है और क्या क्या लॉ है। क्लियर है यहां तक? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब आते हैं अगले टॉपिक पे कि रिफ्लेक्शन के अंदर और कौन सा टॉपिक ऐसा है सर जिसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से कह सकते हो। तो इस रिफ्लेक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला से। किससे पूछे जाते हैं? मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। जहां पर f जो है, f होता है आपका फोकल लेंथ ऑफ मिरर, v होता है बेटा डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u होता है आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल किस फॉर्मूले से पुटअप होंगे? सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पुटअप होंगे मिरर फॉर्मूला से। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u से। अब आते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है जहां से यूज होता है उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v/u। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और m इक्वल होता है -v/u। v वही है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u वही है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? देन इसके बाद एक चीज होती है बेटा जो तुम्हें पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है रे डायग्राम। इसका डिटेल मैं पहले ही करा चुका हूं, मैं इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि रे डायग्राम आपको कहां से पढ़ने और कैसे पढ़ने। रे डायग्राम आपको किसके? इसके कॉनकेव मिरर के पढ़ने हैं बेटा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दोनों का मिलाकर के ये जो पोर्शन है अप्रॉक्सीमेट 5 to 10 नंबर्स देकर जाता है आपको एग्जाम में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी लाइट के अंदर अगला टॉपिक है बेटा जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगले टॉपिक का नाम क्या है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मींस क्या होता है? रिफ्रैक्शन का सिंपल सा मींस है बेंडिंग ऑफ लाइट। इसको लिखोगे कैसे? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्या लिखोगे आप? बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव, when it move from
वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में मुड़ जाती है तो उस फिनोमेना को आप क्या कहोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसके बाद अगला टॉपिक है इसी पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम बेटा टॉपिक का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो मैं रिकॉल करा रहा हूं कि किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जिन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, जो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एन से डिनोट करते हैं इसको। एन इक्वल होता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर कह दो आप, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही यहां पर आ जाता है बेटा लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आता है? लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला तक तो सारी चीजें क्लियर ही थी। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल, सिमिलर होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। एक चीज मैं यहां पर भूल रहा हूं जिसका नाम है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ तो बेटा सिमिलर होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन, बट जो इंपॉर्टेंट लॉ है वो है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस लॉ को बोलते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। क्लियर है यहां तक? यहां पर अब आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर में इतने ही टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिन टॉपिक्स पे आपको डिटेल स्टडी करनी है बेटा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? आई होप कि नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है जरा सोच के बताओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ते हैं? तो नेक्स्ट चैप्टर आपके उसमें बेटा ह्यूमन आई। कौन सा है बेटा नेक्स्ट चैप्टर? ह्यूमन आई। अब आते हैं इसकी डिटेलिंग करने के लिए। तो इसी हेडिंग को सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन आई के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। हम इसी का सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ह्यूमन आई का ही। सारे इसके पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है बेटा पीपल। देखो पार्ट्स की डिटेलिंग मैं पहले करा चुका हूं, मैं केवल पार्ट्स के नाम ही बताऊंगा, बार बार कह रहा हूं। दूसरा आता है बेटा रेटिना, रेटिना। तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है इरेस। चौथा पार्ट कौन सा होगा? इरेस के बाद जो आप लोग देखते हो ऑप्टिकल नर्व। क्या होता है बेटा? ऑप्टिक नर्व कहते हैं उसको, ऑप्टिक नर्व। ये होते हैं मेन पार्ट ऑफ एनी ह्यूमन आई। अब ह्यूमन आई में डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन। अगर बात करें बेटा डिफेक्ट ऑफ विजन की, क्या क्या डिफेक्ट है विजन में? देखो 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है और 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, अक्सर पूछा जाता है। अगर डिफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला डिफेक्ट कौन सा है? मायोपिया। क्या नाम बेटा? मायोपिया।
इस डिफेक्ट को कैसे समझोगे? मायोपिया का मीन्स क्या होता है और कैसा डिफेक्ट होता है मायोपिया? क्या लिखोगे इसको? इसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट साइटनेस। क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइडनेस। दूसरा इफेक्ट क्या होता है? मायोपिया क्लियर हुआ, शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं उसको? हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। अब ये कैसा होता है? शॉर्ट साइटनेस समझ में आई। इसको कहते हैं लॉन्ग साइटनेस। क्या कहेंगे बेटा? लॉन्ग लॉन्ग साइटनेस इसको कहते हैं। और कौन सा है बेटा? इस तीसरा होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया। क्या नाम बताया मैंने? प्रेस बायोपिया। ये तीन इफेक्ट होते हैं किसी भी ह्यूमन आई के अंदर। अब इनका करेक्शन कैसे होता है? जिनका करेक्शन है वो होता है यूजिंग लेंस। लेंस का यूज करके हम इनको करेक्ट कर सकते हैं कि कहां पर कौन सी चीज कब यूज करनी है। अब इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, डिपर्सन ऑफ लाइट। क्या है अगला टॉपिक? इसी के अंदर अगला टॉपिक है डिपर्सन ऑफ लाइट। डिपर्सन का मींस क्या हुआ? डिपर्सन का मींस हुआ लाइट रेस का 7 कलर में टूट जाना। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। क्या लिखोगे इसको? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इंटू 7 कलर। जो भी हमारी व्हाइट लाइट है उसका 7 कलर में टूट जाना। वो 7 कलर कौन कौन से हैं? विवग्योर। इससे आप उन 7 कलर्स को याद कर सकते हो। कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कि नहीं होगी। इसके बाद नया इसी के अंदर लास्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीन जैसे ब्लू कलर किसका होता है? स्काई का। रेड कलर किसका होता है? सनराइज एंड सनसेट का। ये स्कैटरिंग के अंदर आते हैं। तो अगली हेडिंग क्या है बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर देखिए पहला एग्जांपल क्या है बेटा? ब्लू कलर ऑफ स्काई। दूसरा रेड कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये होता है कंप्लीट आपका चैप्टर नंबर 2। यहां तक कोई दिक्कत? चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया, कहीं पर कोई इशू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा होगा। अब आते हैं चैप्टर 3 पे जिसका नाम क्या है? करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चलो तो जैसे मैंने बताया अगला टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चैप्टर नंबर 3। सारे फॉर्मूले बोर्ड पे दिख रहे होंगे। पहला इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I = Q/T। देन उसके बाद आपने पढ़ा था ओम्स लॉ, V = I × R। फिर रेजिस्टेंस क्या था? ब्रेकर ऑफ अ करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज क्या होता है? R = R1 + R2 + R3, यानी सारे रेजिस्टेंस को एक साथ हम जोड़ देते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R
R3, देन था इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल V इंटू आई या I स्क्वायर R। इन सारे फॉर्मूलाज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और अच्छे से इन तीनों चैप्टर्स की कंप्लीट स्टडी करनी है, देन आपको क्वेश्चन शीट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। I hope you like my videos, so please like, share and subscribe this channel. If you present all the 33 days, then comment on 34 days. थैंक यू बेटा, कैसा लगा आप सबको मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।